आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस की रैली में उमड़ा जन सैलाब। टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गोनेसोला की कैंपटी में आयोजित जनसभा में अपार जन सैलाब देख कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में भर गए और उन्होंने वहां मौजूद करण महारा प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद की नारे के साथ टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाने की हुंकार भरी। मंच पर मौजूद वक्ताओं ने कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं से पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि ऋषिकेश में आयोजित प्रधानमंत्री की जनसभा में उन्होंने एक बार भी उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दों की बात नहीं की, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरा है और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार ही परिवर्तन की बयार चल रही है। निश्चित तौर पर टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विजयी होंगे और प्रदेश में भी 5 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। इस मौके पर टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गोनेसोला ने कहा कि यह लड़ाई राजशाही और जनता के बीच की है और निश्चित तौर पर इसमें जनता विजयी होगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उन्हें टिहरी लोकसभा क्षेत्र में अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे कांग्रेस की जीत होना तय है। हम लगभग जो है टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र का संपूर्ण एक दौरा हो चुका है। अब तो जनसभाओं का ही दौर है और मैं जब देखा हूं तो जनता का मत जो है इस समय परिवर्तन की ओर है और परिवर्तन का लहर टिहरी संसदीय क्षेत्र में पहले शुरू होगा और दिल्ली पर जाकर रुकेगा और दिल्ली में भी जो है इंडिया अलायंस का सरकार बनेगा, जवाबदार और जिम्मेदार सरकार बनेगा। न कि ऐसा कि खाली मेरे मन की बात सुनो, जनता की मन की कौन सुनेगा। तो ये परिवर्तन आ रहा है और इस परिवर्तन का मुख्य कारण ये है कि इंडिया अलायंस 300 सीटों पर जो है 1 to 1 लड़ाई लड़ रही है, जबकि पहले 5-6 दल लड़ते थे तो वोट बढ़ जाता था। इस समय भाजपा को अपने जीवन मरण की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है, जवाबदारी की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। अब तो हमारा कार्यकर्ता भी, अब जनता भी पूछ रही है कि ये क्यों नहीं हुआ, ये बताएं इसका जिम्मेदार कौन है, अंकिता भंडारी का जिम्मेदार कौन है, इसको क्यों नहीं हुआ, नौजवान को रोजगार की बात कौन करेगा, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसकी बात जवाब कौन देगा। आप सत्ता में बैठे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा और आपके कार्यकर्ता को जवाब देना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण सवाल अब जनता समझ चुकी है। 10 साल बहुत होता है किसी बड़े परिवर्तन के लिए। सिर्फ आपने पूंजीपतियों को बहलाया, पूंजीपतियों को जो है बहुत मजबूत कर दिया और आम जो 90% जनता है वो आज भी तरस रही है, मोहताज हो रही है। 80 करोड़ जनता जो है गरीबी की रेखा से नीचे आ चुकी है। ये आपके आंकड़े हैं। आप 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो राशन में जो है हमको गिरवी रखने का काम करते हैं। अरे देश का नौजवान ये पूछ रहा है कि अग्निवीर क्या होता है। 4 साल का अग्निवीर जिसको कोई लड़की नहीं दे रहा है अब गाँव में, इसलिए नहीं दे रहा है, 4 साल में तो सड़क पे आ जाएगा। इसके पास तो पेंशन भी नहीं है, इसके पारिवारिक पेंशन नहीं है, इसको शहादत नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। ये इन मुद्दों को लाकर कांग्रेस ने 5 न्याय की बात करी है और 5 न्याय कृषि का न्याय है, काश्तकारों का न्याय है, महिलाओं के साथ न्याय है, नौजवान के साथ न्याय है। ये तमाम न्याय की गारंटियां दी है और 25 उनके जो है इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन है। तो आज जब हम 14 की गारंटी को ढूंढते हैं कि मोदी जी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, 10 करोड़ हो गए 5 साल के, हर 10 साल में 20 करोड़ कहाँ गई। अरे 20 करोड़ नहीं, 20,000 ही दे देता। 15 लाख देने की बात करी थी, आपके खाते में आया हो तो नहीं, मेरे तो नहीं आया, बच्चों के खाते में भी किसी के नहीं आया। 15 लाख कहाँ से आया। कहा था मैं 100 दिन में काला धन लाऊंगा, गारंटी दी थी। बस 100 दिन में कितने काला धन आया और नहीं लाऊंगा तो मुझको हैंग कर देना चौराहे पर। जनता ने फिर भरोसा जमाया, 19 में फिर गारंटी आ गई, वो भी नहीं पूरी हुई। अब कौन सी गारंटी है, अब 24 की गारंटी दो। अरे भाई जनता अब मन बना चुकी है, अब कोई गारंटी नहीं। 400 की बात कर रहे हो, 400 के पार नहीं। अब तो ये है देश जनता इनको सत्ता से बाहर कर रही है।
मैं ये बता यार। देखिए, स्वस्फूर्त लोगों का आना हो रहा है, हमारे पास साधन नहीं है। रावण रथी रथ रघुवीरा, कांग्रेस के पास समय साधन नहीं है, उसके बावजूद भी लोगों का जिस तरीके से जुड़ाव है, लोगों का आना है, उससे हमारी हिम्मत बढ़ी है। और हमको लग रहा था कि एक नैरेटिव जो इन्होंने सेट किया उससे असर होगा, राम मंदिर इत्यादि, उसका कहीं चर्चा नहीं है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, अंकिता भंडारी को लेकर, केदारनाथ में सोने की चोरी को लेकर, जोशीमठ की बर्बादी को लेकर और अपनी थाती धाती को लेकर, क्योंकि हम फौजी भूमि से आते हैं और आज हमारे रेजिमेंट्स को खतरा हो गया। अग्निवीर योजना ने बहुत बड़ा नुकसान इस उत्तराखंड का किया है। हमारी 40 से 50% जो इकोनॉमी है हमारे गाँव की दुकानों की इत्यादि की, वो फौज की तनख्वाह से, फौज की पेंशन से है। लेकिन वो योजना बंद करके हमारे यहाँ पलायन बढ़ेगा इत्यादि, इन सारी चीज से लोग चिंतित हैं। सर्विस क्लास बहुत ज्यादा नाराज है, वो सारे लोग मिलकर कांग्रेस को मदद कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है हम 5 सीटें जीतेंगे। हमारे ज्यादा हैं, हालांकि मणिपुर को भी हम ले रहे हैं, जिस बेटी की कुश्ती छूटी उसको भी हम ले रहे हैं, अंकिता को भी ले रहे हैं, किसानों के मुद्दों को भी ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अपने बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। SSS भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी पेपर लीक हुआ, हरिद्वार में किसानों की सारी खेती चौपट हो गई, 1100 रुपए 1 बीघा का केवल मुआवजा दिया, जो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। केदारनाथ बाबा के यहाँ जहाँ मोदी बार बार आके ध्यान करने की बात करते हैं, उस केदारनाथ में 223 किलो सोने की चोरी हुई, मोदी जी के मुंह में दही जम के एक शब्द नहीं बोले। यहाँ आ रहे स्टार प्रचारक, ना अंकिता की बात कर रहे हैं, ना केदारनाथ की बात कर रहे हैं, ना जोशीमठ की बात है, ना मेरे पहाड़ की बात कर रहे हैं, ना मेरे पानी की, ना मेरे जंगल की, ना मेरे जमीन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे स्टार प्रचारों का कोई फायदा नहीं। हमारी प्रियंका आई थी, 100 पे अकेली भारी पड़ी और हमारे सारे मुद्दों को उन्होंने मंच से बोला, जिसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और उससे हमारा बूस्ट अप हुआ है। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।